सारे रंग चढ़ के उतरने वाले हैं, लेकिन भक्ति का रंग कह दिया कि चढ़े तो उतरे नहीं। क्यों? क्यों? उसका अपना रंग, क्योंकि भक्ति का रंग ही परमात्मा का रंग है। भक्ति और भक्त, यदि वास्तव में भक्ति को समझा जाए, क्योंकि भक्ति समझने की बात सबने लिखी है, अश हरि भगत, इसका मतलब और भी भक्ति। अश हरि भगत सुगम सुखदाई, शोभन संतन का उपाय, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले संत हो अनुकूला। तो जब प्रहलाद की भक्ति परवान चढ़ती है तो पिता के गलत रास्ते पर कदम को उन्हें देखकर बड़ा पश्चाताप होता है और पिता को बखूबी समझाते हैं। पिता तो उनको मारने के लिए तैयार थे। जब पिता कोशिश करके भी प्रहलाद को नहीं मार पाए, तो जब राजा को अप्रसन्न देखा, व्यथित देखा, गुरु महाराज पहुंच गए उनके, बोले नरेश आप व्यथित क्यों हैं? बोले मैं सारी कोशिश करके प्रहलाद को नहीं मार पाया, क्योंकि प्रहलाद ने मैंने जो इकट्ठा किया था अपने जीवन में सारा समाप्त कर दिया। जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया था, सब कुछ उन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन इकट्ठा क्या किया? खुद मिटने वाला इकट्ठा किया था। लेकिन उन्हें वही सब कुछ दिख रहा था, तो कहते हैं मेरा सब कुछ नाश हो गया और मैं हताश हो गया। तो उनके गुरु कहते हैं कि अब ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ो, मैं प्रहलाद को खत्म करूंगा। वहां राजन को आश्वासन देके गुरु प्रहलाद को खत्म कर लेके आते हैं, और यहाँ अपने पिता और गुरु के संबंध को देखकर, क्योंकि गुरु का संबंध शिष्य को तारने के लिए होता है, और जब देखा कि मेरे पिता के गुरु ने मेरे पिता को ऐसी अवस्था पर पहुंचा दिया है जहां से पिता वापस नहीं हो सकते, बिना मृत्यु के वापस नहीं हो सकते, तो चूंकि पिता का संबंध था पुत्र का, उसको लगता है कि मैं भी थोड़ा कोशिश करूं। और जब जाता है तो उसने पहले गुरु के पास, पहले हम नहीं से मिले, तो वहां से गुरु उनके प्रहलाद को खत्म करने के लिए आते हैं, और यहां से प्रहलाद अपने गुरु के लिए शिकायत करने जाते हैं। और जब पहुंचते बीच में रास्ते में मिलान होता है, और जब गुरु को देखते हैं तो जो कि जब मारने के लिए आते हैं, तो जो बॉडी लैंग्वेज होता है या मुखौटा होता है, वो कोई भक्त का नहीं होता। तो जैसे ही गुरु को देखते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, और उनका गुरु महाराज, गुरु को देखकर लोगों के मन में शांति आती है, लेकिन आप कैसे गुरु जिनको देख करके शांति न कहो, व्यथा पैदा होती है। और महाराज तो वो नाराज होते हैं, कहते तू मुझसे ऐसी बात करता है। बोले आज आप सुनेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने गुरुत्व वाला वो काम नहीं किया जिससे जीव का कल्याण होता है। आपने मेरे पिता के अहंकार को इतना बलिष्ठ कर दिया कि मेरे पिता वापस लौटने वाले नहीं। आपका ये धर्म नहीं था, आपको मेरे पिता पर आए हुए अहंकार से हटाना था, और आपने मेरे पिता को और बलिष्ठ किया, और वो इस अवस्था में पहुंच गए कि वहां से वापस होने का नाम नहीं लेते। तो आप देखिए, ऐसे उसको वो चाहकर नहीं मार पाए, मारने आए थे, लेकिन जो वचन सामने प्रहलाद के सामने हुए, क्योंकि प्रहलाद के वचन कोई आत्मवचन थे, वो अपने वचन नहीं थे प्रहलाद के, उस आत्मवचन थे, वो जो वास्तव में सनातन वचन थे कि आपका गुरु का धर्म नहीं होता जो आपने धर्म निभाया। बहरहाल उनके गुरु वापस जाते हैं और चाह कर, तो मेरे कहने का मतलब ये, इस कथा का सार ये है कि जब गुरु शिष्य के अहंकार को बलिष्ठ करता है, हम गुजरे हैं उस रास्ते से, तन मन धन की सेवा शिष्य गुरु के पास जाता है, और गुरु के भीतर, शिष्य के भीतर क्या होता है कि मेरी सेवा को गुरु स्वीकार करेगा, और मेरी सेवा को गुरु स्वीकार करेंगे तो इसमें अहंकार नहीं छिपा है क्या? जब दुर्वासा से जो भी हो, हरिश्चंद्र महाराज ने कहा कि महाराज हम 60 बार सोना अभी दे रहे, बोले पहले तो सबको दे चुका। तो जब गुरु को हम तन मन धन देते हैं, फिर जो हम बाद में सेवा ले जाते हैं, क्या सेवा है वो? क्या हमारी सेवा रही वो? क्योंकि तन मन धन तो हमने पहले दे दिया। फिर अब अगर हमसे जाते कोई सेवा लेके, महाराज हमारी सेवा स्वीकार करो, तो ये अहंकार ही। तो ये झीने अहंकार जो होते हैं, ये बहुत बड़े उस महापुरुष की बात होती है। बहुत से ऐसे हैं जो गुरु महाराज गए और शिष्यों के अहंकार को जिन्होंने खत्म किया। इसलिए
इसलिए कहा है कि पूरा हमें खोजना पड़ेगा, और पूरा खोजने के लिए हमारे पास कोई आंख नहीं है, कोई परखी नहीं है। केवल एक ही चीज हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि अय परमात्मा, अय गुरु, अय संत महानुभाव, मुझे मेरे अंदर बसने वाला, ये रोम रोम में जो बसने वाला जो तत्व है, इसका मुझे दर्शन कराइए। केवल शिष्य इस बात को अपने भीतर रख ले। अगर मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी प्रेमी इस बात को अपने अंदर रख ले, वो चाहे निगुरा खत्म हो जाए लेकिन उसका रास्ता जरूर प्रशस्त हो। क्यों? कि सच्चाई का मेल सच्चाई से बनेगा। आप एक बात रख लीजिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि मुझे मेरे प्राण तत्व का बोध कराइए। जहां भी सेवा करते हैं, केवल ये बात रखें तो आप, और अगर रखेंगे आप तो आपको जरूर रास्ता मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, गुरु का बहुत बड़ा दर्जा है। गुरु के दर्जे को कोई चाह के ले नहीं सकता। गुरु का दर्जा लिया नहीं जाता। सब कुछ मिटा के वो इस दर्जे पर जाते हैं। जो भी सब कुछ मिटाता है तब इस दर्जे पे जाता है। कहने का मतलब जितनी कह दी जाती है, लेकिन यहाँ कहने वाली बात है नहीं, समझने वाली बात है। इसलिए प्रेमियों, आपने शास्त्री जी से बहुत अच्छी बात सुनी। अब हमारे बीच एक नए किशोरपुरा वाले